दोस्तों, आप और जो भी हैं, आप, मैं, सभी, हम सभी को कुछ बड़ा चाहिए सर। एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। और सर हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग को मेहनत भी ना करना पड़े और अचीव भी हो जाए। सर एक बात बताओ, आपको मान लो एचआर मैनेजर बना दिया गया और आपके पास इंटरव्यू के लिए दो लोग आए। एक, वो क्वालिफाइड तो है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसको मेहनत करना नहीं आता। और एक पर्सन थोड़ा कम मार्क्स लाता है लेकिन वो बहुत मेहनती है, वो बहुत काम करता है। आप किसे रखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मेहनती इंसान को। डिग्री का लेवल हटाओ सर। एक इंसान जो रिकमेंडेशन पे आए कि सर ये बहुत समझदार है, आप इसे रख लो सर। और एक वो जो बहुत मेहनती है, एक्चुअल में मेहनती है लेकिन उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप दिल से तो किसे रखना चाहेंगे? आंसर ये कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसे रखना चाहेंगे। अब मान लीजिए ऐसी भगवान है सर, आप कहते हो सर भगवान हमें रिजल्ट दे दो, हमें अमीर बना दो। तो भगवान भी आपको रिकमेंडेशन, ये चढ़ावा जो आप चढ़ाते हो मंदिर मस्जिद में जाके, चर्च में जाके, वो हो गई रिकमेंडेशन कि सर मुझे करवा दो। और एक ऐसा बंदा है जो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और वो करे जा रहा है। कुछ हालात हो जाते हैं सर, फैमिली इशू हो जाते हैं, हेल्थ इशू हो जाता है, तो नहीं इंसान कर पाता। लेकिन अदरवाइज़ अदर केसेस में आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप वेट कर रहे होते हो एक अच्छा सा मोमेंट आए कि पंडित जी बोले भैया शुभ मुहूर्त आ गया, अब कर लो। ठीक है, मौलवी साहब बोले कि भैया अब अल्लाह की रहमत है, अब कर लो। यार एक चीज़ याद रखो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में हो। आप लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग वेट कर रहे हो भैया स्टडी स्टडी छोड़ के बस मौज मस्ती, कि भैया जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे। सर एक बात बताओ, क्या रिजल्ट आने पे ही पढ़ेंगे? क्या ये सिंबल है इस बात का कि आप दिल से पढ़ना नहीं चाहते और आप सिर्फ रिजल्ट के पर्पस के लिए पढ़ रहे हो? सर अगर आपको लाइफ में लेजेंड बनना है तो आपका पर्पस बियॉन्ड द गोल होना चाहिए। एक इंसान पढ़ रहा है 200 नंबर लाने के लिए, एक इंसान पढ़ रहा है 100% नॉलेज लेने के लिए कि लाइफ में मुझे कहीं भी जरूरत पड़े तो नॉलेज पूरी हो। तो इंसान आपसे एक कदम आगे रहेगा। नहीं समझे आप? सर आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, इसलिए आप कभी पढ़ ही नहीं पाते। और एक इंसान इसलिए पढ़ रहा है कि उसे कुछ बनना है, उसे कुछ करना है। उसे अपने पापा को BMW कार गिफ्ट करनी है, उसे अपनी माँ को 3 BHK 4 BHK का फ्लैट देना है। उसे लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना है जिसके ऑटोग्राफ के लिए लोग लाइन लगाते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री सबको बोलना पड़े सर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तभी आप मिल सकते हैं। सर 100 साल की ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही साल जिए लेकिन इस तरीके से जिए कि आने वाला जो समय है वो आपको हमेशा याद रखे। सर कला और आर्ट कहीं भी किसी डिग्री के मोहताज नहीं होते, किसी एग्ज़ाम के मोहताज नहीं होते। आप सभी के अंदर ईश्वर ने बहुत पोटेंशियल दिया है इसे। अगर आप चाहो तो आप वो सब कर सकते हो, वो सब पा सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन आपको डेली बेसिस पे उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को अचीव कर सको। सर बहुत सारे लोग हैं पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं, रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे। सही है सर, बहुत सही है। आप लोग कभी इस बात का तो वेट नहीं करते कि माँ बाप जब शादी फिक्स कर देंगे तो लवर बनाएंगे। आप लोग तो पढ़ने जाते हो, जॉब जाते हो, वहाँ पे भी सेट कर लेते हो एक दो। सर बुरा लग रहा है बोलते हुए लेकिन सच है, वहाँ तो आप वेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में अरमान आते हैं। तो वही सर आपकी किताबों के लिए आपको अरमान नहीं आते कभी? आपके माँ बाप इतना हार्ड अर्निंग मनी, अपना पसीना बहा के, ठंड में ही पसीना निकल जाता है सर, इतना काम करते हैं वो लोग। वो आपको दे रहे हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ करो, लेकिन आप, सर तालियां बजाऊंगा आपके लिए। बहुत 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 हार्ड वर्क कर रहे हो सर, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। मेरी बातें बुरी लगी होंगी सर, माफ़ी चाहूँगा, सॉरी एंड बाय।